नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शिवम तिनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण का चुनाव सकुशल संपन्न। देश की 7 राज्यों की 64 सीटों पर हुआ मतदान। राहुल, वरुण और विश्वास जैसे नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद। पूर्वांचल की जंग जीतने के लिए सभी पार्टियों ने लगाया जोर। आजमगढ़ में मायावती और सुषमा स्वराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना, तो गोरखपुर में गरजे मुलायम सिंह यादव। आजम खान ने साधा चुनाव आयोग पर निशाना, कहा टेढ़ी बुनियाद पर कभी सीधी इमारत नहीं खड़ी हो सकती, पारदर्शी होना चाहिए चुनाव आयोग का रवैया। और हिट एंड रन केस में सलमान खान को लगा झटका। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाह ने सलमान खान को पहचाना, कहा उस दौरान नशे में थे सलमान खान। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मत का जमकर प्रयोग किया। इस हाई प्रोफाइल चरण में राहुल गांधी, वरुण गांधी और कुमार विश्वास जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। इसके अलावा 1737 उम्मीदवारों का फैसला भी आज मतदाताओं ने कर दिया। अब चुनाव के नतीजे महज कुछ दिन दूर हैं और उम्मीदवारों के साथ साथ लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कि देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव 12 मई को होगा। गोरखपुर में सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं आजम खान ने दिए गए बयान का समर्थन करते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि आजम ने जो कहा वह ठीक कहा। दुनिया में 65% मुसलमान हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने गुजरात कत्लेआम किया बीजेपी का नेता बना हुआ है और जिसने सही बात कही उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ गुजरात के विकास पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है। ये बकवास करने वाले बीएसपी के नेता जाने क्या कब होती बकवास। भाई समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता और मुलायम सिंह से जाने को नफरत करती, बेहतर नफरत करता नहीं आदमी को। 5 साल में जो बीएसपी की सरकार ने नाश किया है, 1.5 साल में जितनी बिजली लेना चाहेंगे उतनी बिजली मिलेगी आपको। निर्दोष के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो वही सजा उसको दी जाए जो निर्दोष को फंसाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सर्वजन समाज के नाम पर चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ किसी भी पार्टी को समर्थन देने की बात पर बोलते हुए मायावती ने कहा कि जब देश में जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमने 3 शर्तें रखी। अंबेडकर को भारत रत्न, आडवाणी की रथ यात्रा रोकना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लागू करना। वीपी सिंह ने तीनों शर्तों को मान लिया, इसलिए बीएसपी ने उनको समर्थन दिया। गौरतलब है कि आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं। श्री वीपी सिंह ने हमारी पार्टी को ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र में आपकी पार्टी का भी हमको समर्थन मिलना चाहिए। तो फिर हमारी पार्टी ने ये कहा कि हम आपकी पार्टी को केंद्र में समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें माननी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंची पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने जनसभा को संबोधित किया। लालगंज संसदीय क्षेत्र अतरौलिया ने भाजपा उम्मीदवार नीलम सोनकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए महंगाई को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के लिए कहीं ना कहीं बसपा और सपा भी जिम्मेदार हैं। सुषमा स्वराज ने सपा और बसपा को कांग्रेस का बैसाखी बताया और कहा यदि कांग्रेस की सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो सपा और बसपा के विपक्ष में वोट दो। लोगों के मन में गुस्सा, अगर 10 साल का इनका बही खाता आपको पढ़कर सुनाऊं तो 10 चीजें दिखाई देती हैं उसमें। महंगाई की मार, घोर भ्रष्टाचार, घोटालों की भरमार, किसानों का हाहाकार और 10वें नंबर पर दिखता है पाकिस्तानी सैनिकों का हत्या। सपा और बसपा भी उतने ही दोषी हैं क्योंकि उन्होंने इस सरकार को
मजबूती देने का काम किया। पूर्वांचल में होने वाले लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरी ताकत झोंक दी है। मऊ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्वांचल में माफिया राज चल रहा है और जो भी सरकार कुर्सी पर बैठती है पूर्वांचल के माफियाओं को उनका पूरा सहयोग मिलता है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर पूर्वांचल को माफिया राज से मुक्ति दिलानी है तो बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाएं, सभी इस देश का विकास हो सकेगा। सिर्फ गठन की औपचारिकता बाकी है। सरकार को जो प्रयास करी थी, जो नौजवानों ने और मध्य प्रदेश में सब बच्चे मुझे मामा कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बच्चों का ही मैं मामा हूँ। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ माफियाओं का राज कभी नहीं रहता। वो उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे उत्तम प्रदेश था, उस उत्तर प्रदेश की हालत अब हिंदुस्तान के सबसे खराब प्रदेशों में विकास के मामले में करती। बहनों और भाइयों, आजमगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए चुनाव आयोग की सजा का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। आजम खान ने चुनाव आयोग पर भड़ास निकालते हुए कहा कि टेढ़ी बुनियाद पर कभी सीधी इमारत बन ही नहीं सकती। चुनाव आयोग ने टेढ़ी इमारत रख दी है। साथ ही साथ अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमने सिर्फ युद्ध पर ऐतिहासिक वाकया पेश किया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। आजम खान ने पूर्व चुनाव आयुक्त टी.ए. शेषन से लेकर एम.ए. कुरैशी तक सबकी तारीफ की। तो वहीं आजम खान ने कहा कि कुत्ते का बच्चा व पाकिस्तान चले जाओ, आतंक का गढ़ है आजमगढ़ कहने वाले अमित शाह को खुली छूट दे दी गई। जबकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस व ममता बनर्जी के बयानों का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उनमें से कोई आजम खान नहीं था। हमने एक ऐतिहासिक वाकया बताया था कारगिल का। हम दोनों को एक तराजू में तोलना इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफी थी और ये साबित किया कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं है। आतंक का गढ़ है आजमगढ़, उनके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया और कांग्रेस के लीडर्स ने क्या कुछ नहीं कहा, मगर उनमें से कोई आजम खान नहीं था। यूपी के गोंडा में दिए अपने विवादित बयान के कारण केंद्रीय इस्पात मंत्री और कांग्रेसी नेता बेनी प्रसाद वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। गौरतलब है कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बेनी ने कहा था कि इस मुल्क में जो हिंदू मुसलमान में भेद कर रहे हैं, नफरत फैलाए, वे इंसान नहीं राक्षस है और देश और लोकतंत्र का दुश्मन है। इस विवादित बयान को लेकर स्टैटिस्टिक्स मजिस्ट्रेट ने थाना रिहार बाजार में आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी में ऐसे इंसान को हमको फांसी दे दो, लेकिन ऐसे इंसान को इंसान है जो अपने राक्षस है। दलित को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, क्रिश्चियन को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुसलमान को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन किसी राक्षस या हत्यारे को प्रधानमंत्री बनना हमको नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में अब सीबीआई की ज्वाइंट सेक्रेटरी या उनसे बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच करने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त नहीं लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र के अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। फैसले के बाद सीबीआई को किसी भी बड़े सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए सरकार की कोई भी अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और एनजीओ CPIL के नियम 6 को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। Show his cards. We are still doing the investigation. Will it take some time, sir? Please talk to. एक ऐतिहासिक फैसले में जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ऑफिसर के करप्शन के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी और सरकार कई बार परमिशन इन्वेस्टिगेशन की भी नहीं देती थी। उसको आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध घोषित करके स्ट्राइक डाउन कर दिया है।
गाजियाबाद में कविनगर इलाके के बुलंदशहर रोड के पास स्थित एक कूलर की घास बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग में 7 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग फंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जी अभी आग के संदर्भ में कैसे लगी थी इस संदर्भ में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन एक कूलरों के जो घास होती है उसे गोदाम में आग लग गई थी। एक परिवार तीसरी मंजिल पर फंसा हुआ था, थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी और पूरे परिवार को सुरक्षित बचा लिया गया है। उल्लासनगर में बोट डूबने से उसमें सवार पिता और पुत्र की मौत हो गई। अजय मतरेजा अपने परिवार के साथ टीटीवाला के महागणपति के दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद मतरेजा अपने परिवार के साथ बोटिंग का आनंद लेने के लिए पास ही के तालाब में चले गए। उनके बोट कुछ ही दूर पर गई, तभी बोट में एकदम से पानी आने लगा और बोट अचानक डूब गई। इस हादसे में अजय मतरेजा और उनके बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई। देर रात इन दोनों को नारायण कैलाश मतरेजा और उसकी फैमिली गणपति दर्शन के लिए इधर आए थे। वो दोनों बोटिंग करने के लिए बोट में बैठे थे और बोट पलटी हो गई, ये दोनों डूब गए उसमें। हमने वहाँ फायर ब्रिगेड, हम खुद और आदिवासी लोगों की मदद से उनकी बॉडी उस पानी में ढूंढा। 11 बजे रात को 11 बजे बॉडी मिल गई। आगे के पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी हमने रुक्मिणी हॉस्पिटल यहाँ पे भेज दिया है। आगे की कार्रवाई चालू है। जनता की रक्षा करने वाली पुलिस ही अगर नशे में धुत होकर सड़कों पर तमाशा करे तो आम जनता की रक्षा कौन करेगा। ऐसा ही कुछ नज़ारा मध्य प्रदेश के डबरा नगर में देखने को मिला, जहां पर देशी शराब की दुकान के बाहर 29वीं वाहिनी दातिया में एक पुलिसकर्मी नशे में इतना धुत था कि वह कभी नाली में गिर रहा था तो कभी सड़क पर सो जाता था। वह लोगों को स्वयं सीबीआई का एक अधिकारी बताकर रोड पर झाड़ रहा था। वहीं जब लोगों ने उसका पहचान पत्र देखा तो पता चला कि उसका नाम कृष्ण सिंह तोमर है। वहीं आईडी कार्ड 29 बटालियन BS दतिया लिखा था। आईडी कार्ड मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया था। सलमान खान हिट एंड रन के इस मामले में फ्रेश ट्रायल शुरू हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इस मामले की सुनवाई हुई। भारतीय सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत की पुत्री और युवा फिल्म निर्माता सौंदर्या आर अश्विन अपनी फिल्म कोचा दी आइन के रिलीज़ होने के लेकर बहुत उत्सुक हैं। रजनीकांत स्टार यह फिल्म का निर्देशन सौंदर्या कर रही है। आपको बता दें कि फिल्म की खासियत है कि यह फिल्म देश की पहली बार फोटो रियलिस्टिक परफॉर्मेंस पर आधारित है। गौरतलब है कि यह फिल्म 9 मई को रिलीज़ होगी, जिसको लेकर रजनीकांत के प्रशंसकों के बीच काफ़ी उत्साह दिख रहा है। Chadian is a name. It's a name of the character my father is playing. And Ko means king. It's a Tamil word. And Chadayan means long hair. So Ko Chadian, the character, is a Lord Shiva devotee. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।